मानव तस्करी की जांच के लिए गोपालगंज पहुंची एनआईए की टीम। युवक को कंबोडिया बेचकर साइबर फ्रॉड कराने का मामला। छपरा के मशरक पहुंची एनआईए की टीम। मानव तस्करी के मामले में निजाम अंसारी के घर में हुई छापेमारी। वैशाली में जमीन विवाद को लेकर परिवार पर हमला, पति पत्नी समेत कई लोग घायल। बिदुपुर के कथौलिया गांव की घटना। दरभंगा में सुनसान जगह पर रखा बम फटने से 2 लोग घायल, जमीन विवाद में बम रखने की आशंका। धनबाद में मानसून की पहली बारिश के बाद अचानक जमीन धंसी, फुटबॉल ग्राउंड के पास भूधसान से दहशत में लोग, घर छोड़कर निकले ग्रामीण, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। बोकारो के त्रास में दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात, बैंक से 3.5 लाख कैश लेकर जा रहे बुजुर्ग से लूट, डिक्की तोड़कर बदमाश कैश लेकर फरार। बोकारो में पुरुलिया धनबाद नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत, हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम। पटना में दिन दहाड़े गोलीबारी, बाजार समिति इलाके में एक युवक को मारी गोली, लोगों में दहशत, घायल का पीएमसीएच में इलाज जारी। बेगूसराय के रिफाइनरी में मजदूरों का आंदोलन, पुलिस से टकराव के बाद तोड़फोड़ और लाठीचार्ज, मुआवजे की मांग को लेकर बड़ा बवाल। मुंगेर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा का शव कुएं से बरामद, 3 दिन से थी लापता, मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 4 किलो चरस के साथ मुन्नू कुमार गिरफ्तार, पुलिस खंगाल रही आपराधिक इतिहास। सरायकेला में भीषण सड़क हादसा, हाईवा ट्रेलर की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग, 2 ड्राइवरों की जलकर मौत। पटना के खान कोचिंग फायरिंग केस में कल अहम सुनवाई, फैजल खान और दोनों गार्ड की जमानत पर कोर्ट करेगा फैसला, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड तलब। पीएमसीएच में नर्सों का कार्य बहिष्कार, इंटरनल डॉक्टर से मारपीट का विरोध, नर्स के पति की हुई थी मौत, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पीएमसीएच में नर्सों का कार्य बहिष्कार, परिजनों से मारपीट के आरोप में इमरजेंसी ओपीडी सेवा प्रभावित, आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई और रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग। मुंगेर में सीमा पार संदिग्ध नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान गैंगस्टर राणा भाई के संपर्क में युवक गिरफ्तार, बड़ी साजिश रचने का आरोप, केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच में जुटी। पूर्णिया के डगरुआ टोला प्लाजा पर दबंगई का वीडियो वायरल, टोल कर्मियों पर ट्रक ड्राइवर और कार सवार से मारपीट का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। पटना में डिजिटल ठगी के शिकार हुए रिटायर्ड प्रोफेसर, छात्रों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का डर दिखाकर किए डिजिटल अरेस्ट, 13 दिनों में उड़ाए 82 लाख रुपए। अररिया में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर का किया उद्घाटन, कहा जनता की समस्याओं का तेजी से हो रहा निपटारा, अपराधी घुसपैठ से कभी नहीं होगा समझौता। अररिया के हरिपुर पंचायत में सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान, कहा अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगा फारबिसगंज एयरपोर्ट का निर्माण, सिलीगुड़ी गोरखपुर 6 लेन समेत कई परियोजनाओं को दी जानकारी। सीएम सम्राट चौधरी ने बुलाई बड़ी बैठक, 10 जुलाई को जुटेंगे एनडीए के सभी बड़े नेता, लोक सेवक आयोग आवास में होगी मीटिंग। हेलीकॉप्टर से खगड़िया के संसारपुर मैदान में पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, दिवंगत पदाधिकारी रामनाथ चौधरी के पुत्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। बिहार में नई टोल टैक्स नीति लागू, छोटे वाहनों के लिए ₹1.25 प्रति किलोमीटर और बड़े वाहनों के लिए ₹8.10 की दर निर्धारित। अब स्टेट हाईवे और बड़े ब्रिज पर भी लगेगा टोल। नई टोल टैक्स नीति को सीएम सम्राट चौधरी ने किया स्पष्ट, कहा सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर लगेगा टोल, निजी गाड़ियों को रहेगी राहत, स्टेट हाईवे पर लगेगा टैक्स। शराब घोटाला मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से ईडी की पूछताछ आज, दूसरे समन पर दफ्तर पहुंचे रामेश्वर उरांव, सोमवार को बेटे रोहित उरांव से 9 घंटे ईडी ने की थी पूछताछ। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 45वां जन्मदिन, मुंबई में परिवार के साथ करेंगे सेलिब्रेट, रांची स्थित आवास के बाहर फैंस की भीड़। चाईबासा में धोनी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित, धोनी फैंस क्लब और शिरडी साईं भक्त मंडल की पहल, जीआरएम ने किया शिविर का उद्घाटन। 45 साल के हुए महेंद्र सिंह धोनी जन्मदिन पर रांची के सिमलिया स्थित बंगले के बाहर जुटे फैंस, नन्हे क्रिकेटरों ने केक काटकर माही को दी शुभकामनाएं।
गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। घटना में दोनों पक्ष के 7 लोग बुरी तरह से घायल, तीनों की हालत गंभीर। रिम्स 2 के निर्माण में लगी रोक। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग ने बैठक कर लिया फैसला, सुनवाई चलने तक निर्माण नहीं करने का निर्णय। हजारीबाग में हाथियों के झुंड का आतंक, हाथियों के हमले में किसान की मौत। स्कूल और मंदिर में भी जमकर मचा उत्पात। गोपालगंज में बढ़ने लगा गंडक का जलस्तर, बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। सीएम लगातार तैयारियों की कर रहे समीक्षा। पटना में एक घर से निकले 36 से ज्यादा जहरीले सांप। सपेरे ने घंटों की मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत। मुंगेर में कोबरा सांप के डसने से छात्र की मौत। इंटर पास छात्र की गई जान, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। गोपालगंज में सांप के डसने से लगातार हो रही मौत का पर जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम ने सदर अस्पताल पहुंचकर लिया इलाज व्यवस्था का जायजा। झाड़ फूक छोड़ तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील। रामगढ़ में बारिश के साथ बड़े सांप काटने के मामले। सदर अस्पताल में रोज पहुंच रहे 5 से 6 मरीज। झाड़ फूक के चक्कर में अब तक 3 महिलाओं की मौत। इंग्लैंड मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी का फैन मूवमेंट। ट्रेंट ब्रिज में फैंस संग ली सेल्फी। आज तीसरे T20 में भारत से इंग्लैंड से भिड़ेगा भारत। गढ़वा में सिस्टम की लापरवाही ने ली मरीज की जान। केवाईसी नहीं होने के कारण बैंक ने नहीं दिए पैसे। इलाज में देरी से मरीज की मौत। मोतिहारी में नकली खाद का बड़ा भंडाफोड़। 2000 बोरी खाद जब्त। एसएसबी, पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई, कई पर एफआईआर। वैशाली में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। रिटायर्ड पंचायत सचिव के घर लाखों की चोरी। पटेड़ी, बेलसर के मौना, विशुनपुर में वारदात। सासाराम में फुटपाथ दुकान से तीर्थयात्री का शव मिलने से सनसनी। केरल के अभिजीत का फंदे से झूलता मिला शव। मौत के कारणों की जांच जारी। बेगूसराय में स्मैक तस्करी का खुलासा। 927 ग्राम स्मैक के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 5 मोबाइल और कैश भी बरामद किया। मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में जमकर मारपीट। करीब 6 लोग घायल। मारपीट का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में सरकारी निर्माण सामान की लाखों की चोरी। ट्रैक्टर और जेसीबी से गिट्टी बालू ले उड़े चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, जांच में जुटी पुलिस। सिमडेगा के कोयडेगा थाना क्षेत्र में साल 2023 में मानव तस्करी के बाद नाबालिग का रेस्क्यू कर परिजनों को सौंपा। मामले में 3 तस्कर शामिल, एक अभियुक्त सुमित बेग गिरफ्तार। लखीसराय सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता। मृतक की मौत के बाद 3 घंटे तक शव वाहन और एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं। परिजन ने कार्रवाई की मांग की। शेखपुरा में बीटेक के छात्र राजा का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। दुमका में ब्राउन शुगर के साथ 3 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने 9 ग्राम नशीला पदार्थ किया बरामद। मोतिहारी में इनामी बदमाश गिरफ्तार। गोविंदगंज पुलिस ने अनिल राय को दबोचा। मारपीट, रंगदारी, धोखाधड़ी समेत 6 मामलों में था आरोपी। शिवहर के नया टोला में भाइयों के विवाद में एक की मौत। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। औरंगाबाद में बाइक से शराब तस्करी का खुलासा। 2 बाइक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सूचना पर पुलिस की कार्रवाई। जमशेदपुर में डकैती की साजिश का खुलासा। पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को दबोचा। आरोपियों पर कई आपराधिक मामले दर्ज। मधुबनी में शराब तस्करी का नया तरीका। बेनकाब कमला नदी के रास्ते लाई जा रही 2160 लीटर नेपाली शराब बरामद। तस्करों की तलाश जारी। नवादा में प्रेम प्रसंग में हत्या के दोषियों को 20 साल की सजा। स्पीडी ट्रायल में 2 आरोपियों को कोर्ट ने ठहराया दोषी। 35-35 हजार रुपए जुर्माना लगाया। शेखपुरा के बरबीघा रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। पहचान में जुटी पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। गयाजी में करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा। 47 सिम कार्ड के साथ पीओएस एजेंट गिरफ्तार। निवेश के नाम पर ठगी का आरोप। आरा में किन्नर ने युवक पर लगाया यौन शोषण का आरोप। शादी का झांसा देकर रुपए लेने का भी आरोप। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा आक्रोश। 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान। परिजनों ने न्याय की मांग तेज की।
मोतिहारी में शराब पार्टी का खुलासा। शराब पार्टी कर रहे 12 लोग गिरफ्तार। बंजरिया थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई। समस्तीपुर के नवाचक गांव में जमीन विवाद में युवक को मारी गोली। घायल को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 32 साल के अरविंद कुमार पांडे की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। जमुई के थाना चौक स्थित दुकान में बिजली कनेक्शन ठीक करने के दौरान हादसा। करंट लगने से 26 साल के दुकानदार मोहम्मद आमिर अंसारी की मौत। धनबाद के NH-19 पर लगे LED बोर्ड को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। लाखों का नुकसान। CCTV कैमरे भी क्षतिग्रस्त। बांका में गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवक घायल। प्राथमिक इलाज के बाद भागलपुर रेफर। अमरपुर थाना के चपरी मोड़ के पास हुआ हादसा। गोपालगंज में गंडक नहर में पलटी स्कॉर्पियो। स्टीयरिंग फेल होने से हादसा। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। सिमडेगा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। नाराज लोगों ने NH-143 किया जाम। आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग। गुमला में तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 युवक घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सिमडेगा में बिजली के झूलते तार की चपेट में आने से युवक की मौत। ठेठई टांगर के जुलिंगा गौरी डूबा में हादसा। सासाराम में करंट लगने से युवक की मौत। घर में तार जोड़ने के दौरान हुआ हादसा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांका में खेत की सिंचाई के दौरान करंट लगने से युवक की मौत। हादसे के बाद परिवार में मशकोरा। आरा के पीरो ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार का कहर। बाइक ने टोटो में मारी टक्कर। ड्राइवर की मौत। हादसे में 3 लोग घायल। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बाइक हादसे में 2 युवक घायल। गिरा गांव के पास बेकाबू होकर पलटी बाइक। दोनों सदर अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया GMCH में सड़क हादसे के घायल की मौत पर हंगामा। परिजनों ने शव रखकर जाम किया सड़क। प्रशासन के आश्वासन के बाद खुला जाम। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच राजनीतिक बयानबाजी। CPI माले के कार्यकर्ताओं ने रणधीर चौक पर सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ की नारेबाजी। पटना के बांकीपुर उपचुनाव में RJD का दाव। रेखा गुप्ता पर RJD का भरोसा। जनता से संपर्क साध रही रेखा गुप्ता। महिला वोटरों से समर्थन का दावा। बांकीपुर सीट पर कांग्रेस की नाराजगी पर RJD की सफाई। कहा महागठबंधन में सब ठीक। सभी सहयोगी दल आपस में कर लेंगे बातचीत। पटना के बांकीपुर सीट पर RJD कांग्रेस में तकरार। कांग्रेस का RJD पर पलटवार। गठबंधन धर्म नहीं निभाने का लगाया आरोप। नालंदा के बिहार शरीफ पहुंचे पूर्व CM नीतीश कुमार। मखदूम सैयद गगन ढुल्ला शाह की मजार पर की चादरपोशी उर्स मेले में शामिल हुए। औरंगाबाद में यूथ कांग्रेस की बैठक। राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद शाहिद ने कार्यकर्ताओं को 15 जुलाई को राहुल गांधी के कार्यक्रम का दिया न्योता। संगठन मजबूती पर हुई चर्चा। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई बारिश। बारिश के बाद गिरा तापमान। बिहार में मानसून की रफ्तार सुस्त। बारिश के बावजूद सूखे जैसे हालात। कई नदियों का जलस्तर घटा। रुक रुक कर बारिश से गर्मी से मिली राहत। सासाराम में झमाझम बारिश से बदला मौसम। लगातार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। मानसून जैसी फुहारों से मौसम हुआ सुहाना। सीवान में झमाझम बारिश से बदला मौसम। तेज हवाओं के साथ लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना।